राजभर तुच्छ है। पूरी जाति को इस तरह से लांछित करना, पिछड़े समाज की बात करने का जो ढोंग करते हैं अखिलेश यादव, उनके पार्टी के उनके चाचा शिवपाल कर रहे हैं, ये लोग तुच्छ हैं। कितनी निचली बातें करते हैं। अरे राजभर जी हमको भी छोड़ के गए थे 2022 में, हम स्वीकार करते हैं हमको छोड़ के गए थे, लेकिन किसी प्रवक्ता किसी नेता ने उनकी समाज और जात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई ओछी बातें नहीं की। ये अच्छी बात नहीं होती। राजनीतिक क्षेत्र में गठबंधन बनना और टूटना सब लगा रहता है, लेकिन इतनी हताशा में कि पूरी जात पे ब्लेम करना शिवपाल यादव द्वारा, निश्चित रूप से निषाद समाज और राजभर समाज जिसने शिवपाल यादव के इस बयान को देखा होगा वो जरूर जवाब देगा। और तीसरी बात हम कह रहे हैं कि आखिर ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का झगड़ा कहां से शुरू हुआ। हम याद दिला दें आपको कुंदन जी कि आजमगढ़ का चुनाव हो रहा था लोकसभा का। अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव वहां से प्रत्याशी थे और ओम प्रकाश राजभर गठबंधन दल के नेता होने के बावजूद वहां आजमगढ़ में प्रचार कर रहे थे धर्मेंद्र यादव का, और अपने भाई का प्रचार करने के लिए भी अखिलेश यादव वहां नहीं गए। ट्विटर से और महलों से बैठ के वो राजनीति कर रहे थे। तो आपको याद होगा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाई देखिए, अगर चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी है तो मेहनत करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और हमको लगता है कि इसको तो उनको बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए था। ये नसीहत उन्होंने दी थी, कि उन्होंने सलाह दी थी, लेकिन थाली में सजा के मुख्यमंत्री पद मिला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जबरदस्ती उन्होंने कब्जा कर लिया, तो उनको जमीन पे उतरने की नसीहत जो देगा उसके साथ इसी तरह के दुर्व्यवहार करेंगे। अपने आचरण को गौर से देखे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। इजहार अली साहब, क्या आपकी पार्टी मौका परस्त है? क्या सत्ता की भूखी है, जैसा कि विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। हम लोग सत्ता के भूखे होते तो 2017 में, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लड़ चुके हैं और प्रचंड बहुमत के साथ इस प्रदेश में सरकार बना चुके हैं। ठीक है, हमारा कोई अंदरूनी मतभेद था कुछ चीज़ों को लेके, हमने मंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन हमारी ताकत को भारतीय जनता पार्टी ने और इस प्रदेश के तमाम दलों ने माना है। और आज पुनः हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल गठबंधन हुआ है, और ये गठबंधन समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रहा, मैं आपको बताऊं जी। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो ये बता रहे हैं कि 2027 में जमानत जब्त करा देंगे। अरे भाई, 2027 में जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं, 2027 तो बाद में है, 2024 अभी पहले है। आप इसमें अपनी जमानत और अपनी सीटें बचाइए, क्योंकि आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन होने के बाद अब इस प्रदेश में कुछ बचा नहीं है। और इनकी बौखलाहट और इनकी हड़बड़ाहट ये बिल्कुल इनके बयानों में झलक रही है। चूंकि मान लिया हमारे नेता ने, श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने, देखिए राजनीति में जुबानी जंग होती है, क्योंकि यही इनके पास एक, समाजवादी पार्टी के पास यही एक मुद्दा है। हमारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती इनको नहीं हजम नहीं कर पा रहे हैं इस दोस्ती को, क्योंकि जानते हैं कि पूर्वांचल खत्म, समाजवादी पार्टी 0 बटा सन्नाटा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये जानते हैं हमारी ताकत को, ये हमारे साथ रह चुके हैं, हमारे साथ 2022 का चुनाव लड़ चुके हैं। आप 2024 में अपनी सीटें और अपनी जमानत बचाइए। बिल्कुल, इस पर जवाब लूंगा मैं, चुनाव आएगा इस पर समाजवादी पार्टी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले राजीव रंजन का रुख कर लेते। राजीव साहब, ये कोई बड़ी खबर नहीं थी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कई दिनों से बता रहा था मीटिंग होने वाली है, मीटिंग हुई, तस्वीरें सामने आई और ऐलान हो गया आधिकारिक तौर पर। लेकिन इसका असर क्या होगा ये तो हम समझेंगे, लेकिन क्या इसे बहुत लाइटली विपक्ष ले रहा है? दूसरी तरफ क्या एसबीएसपी के साथ आने से बीजेपी का जो मिशन 80 है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा? कुंदन जी, देखिए, विपक्षी दल जो पटना में मिले
और पटना से आने के बाद अखिलेश यादव का जो पीडीए की चर्चा शुरू हो गई कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो 2 दिनों में 2 बड़े नेता दारा सिंह चौहान जी और ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से या उस गठबंधन से अलग हुए हैं। इनके अलग होने से जो पीडीए की मुहिम है वो वाईडीए पर जा रही है कि यादव, दलित और अल्पसंख्यक। पीडीए में जो पी था वो पी के तमाम नेता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या गठबंधन को छोड़ते जा रहे हैं। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल की कम से कम 4 से 5 लोकसभा सीटों पर बहुत मजबूत पकड़ है। सुभाषपा अगर अकेले भी लड़ती है तो 50 से 60 हजार वोट तक 4 से 5 लोकसभाओं में प्रभावित करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर सुभाषपा आती है और बीएसपी का गठबंधन सपा के साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी करीब करीब अजेय हो जाएगी। और कोई मतलब एक सीट आजमगढ़ की छोड़ के भारतीय जनता पार्टी करीब करीब सारी सीटों को जीत लेगी अगर ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन हुआ तो। और ये गठबंधन आज हो गया है। तो एनडीए अपने रणनीति में सफल रहा है और एनडीए का यह विस्तार पीडीए पे बहुत भारी पड़ने वाला है। ठीक है, ये एनडीए का विस्तार पीडीए पे बहुत भारी पड़ने वाला है। ये बात समझ में क्यों नहीं आई वैभव पाठक आपकी पार्टी को? आपसे अगर वोट बैंक छिटकता है, दूसरी तरफ जाता है, तो डबल नुकसान हो जाता है। सियासत में कहते हैं जितना वोट जो है बीजेपी के साथ जुड़ा है तो उसका डबल का नुकसान हो गया आपको। ये बात क्यों नहीं समझ में आई? अखिलेश यादव को हम देख रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स में तो एक्टिव हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए जो जरूरी है उसमें वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपने कुनबे को, अपनी पार्टी के विधायक को आप नहीं जोड़ के रख पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत निष्क्रिय है कि आपकी पार्टी अभी? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी को हम लोग पहले ही मुक्त कर दिए थे। और रही बात, देखिए राजनीति है, राजनीति में आप पूरे देश में देख रहे हैं। वैभव पाठक तो वो तो बार बार कहते रहे मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। उनसे हमारी कई बार बातचीत हुई डायरेक्टली, वो कह रहे हैं विपक्ष का कोई नेता मेरे से बात नहीं कर रहा, मुझसे बात कीजिए तो मैं जा सकता हूं। आज भी उन्होंने ये बात कही कि मेरे से किसी ने बात नहीं की, आप लोगों ने बात ही नहीं की। जिस इंसान की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं, वो कभी कहता है कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, कभी वो शिवसेना में बात करते हैं, कभी वो कांग्रेस में बात करते हैं। तो जिस इंसान की क्रेडिबिलिटी नहीं है उनसे क्या ही बात किया जाए, आप बताएं। और रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की, उनका समाज उनको जान गया है कि वो अपने बेटे को सांसद और विधायक बनाना चाहते हैं, अपने आप को मंत्री बनाना चाहते हैं। वो परिवारवाद पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनका समाज उनके साथ नहीं है। जितना समाज में पिछड़े दलितों वैभव जी, का क्या ये राजभर समाज को 2022 में पता नहीं था या आप लोगों को पता नहीं था? ये बात क्या नहीं पता? ये बात है जो आप बता रहे हैं, ये बात है कि आप लोगों को पता नहीं थी 2022 में? देखिए चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे दल आते हैं जाते हैं, वो चुनाव की बातें चीजें होती हैं। जी। आप देखिए उनके बहुत सारे लोग, अभी नीतीश जी भाजपा के साथ थे, फिर उन्होंने तेजस्वी जी के साथ सरकार बनाया। तो ये राजनीति है, राजनीति में ये सब सारी चीजें आम बातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मूल बातों से डाइवर्ट करना चाहती है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस पर वो बात नहीं करना चाहती है। महंगाई चरम सीमा पर है, उस पर बात नहीं करना चाहती है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, कहीं किसी को गोली मार दिया जा रहा है, अदालत में गोली मार दिया जा रहा है। महिला अपराध में यूपी सबसे नंबर 1 पर है। शिक्षक भर्ती 4.5 साल से, मैं खुद शिक्षक हूं, मैं इंडिया के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है मैं सब में पढ़ा चुका हूं। लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले प्लेटफॉर्म में मैंने पढ़ाया है। तो मैंने शिक्षक भर्ती का मैं बात कर रहा हूँ, 4.5 सालों से शिक्षक भर्ती यूपी में आने वाला है, लेकिन कोई पता ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बहुत बुरी कंडीशन में है, बहुत ही बुरा बेहाल है। और भारतीय जनता पार्टी जो पटना में जो, ठीक है राजीव जी, ठीक है, मैं आता हूं वैभव जी, आपके पास आता हूं। राजीव जी, ये जो बातें हो रही है, सिर्फ इन बातों के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं क्या आप? हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी मौजूद हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। लेकिन राजीव जी, छोटा जवाब, आपको साथी की जरूरत पड़ती है सियासत में और साथी आपसे छिटक रहे हैं, छोटा जवाब राजीव जी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की यह हैसियत थी कि ओम प्रकाश राजभर जब गठबंधन में आए तो पूर्वांचल के 3 जिलों में भाजपा को करीब करीब साफ कर दिए। बिल्कुल। अब अगर वो समाजवादी पार्टी से अलग हो गए हैं तो समाजवादी पार्टी फिर से 2017 की स्थिति में आ जाएगी। ठीक है।